हेलो दोस्तों, मैं अमन वर्मा। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आप लोगों का? दोस्तों, एक जरूरी बात बतानी थी जिसके लिए हमने लाइव में आके सोचा कि थोड़ा लाइव में ही बात बताई जाए, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। इसलिए आप लोग थोड़ा बचिए। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं और आप विदेश में रसिया करके है उज्बेकिस्तान, अगर आप उज्बेकिस्तान जाना चाह रहे हैं, वो भी हमारे सुल्तानपुर जिले से, यूपी के सुल्तानपुर जिले से आप जाना चाह रहे हैं, तो सुपर मार्केट के पास गुड़ मंडी वाली जो रोड है उसी के साइड में गुप्ता बेकरी का एक वो है। उसके जस्ट बगल में एक मुकेश जायसवाल करके एजेंट है, जो कि एजेंट नहीं है, वो किसी के थ्रू काम करता है। वो एजेंट नहीं है, उसका एजेंट जो है वो मुंबई में है। उसका लिंक मुंबई से दिल्ली में है, दिल्ली से फिर ये लोग बंदे, इनका काम है यह कि यहाँ से बंदे भेजना। तो दोस्तों, मेरे को भी उसने भेजा, मेरा पैसा लिया, 1,70,000 रुपए मेरे से जमा कराए, और वहां पे हम लोग गए। तो रात को जो वीजा मिला, हम लोग की फ्लाइट थी जो है 24 तारीख को, 24 दिसंबर को रात में, 24 दिसंबर को हम लोग यहाँ से दिल्ली गए। 26 तारीख को हमारी फ्लाइट थी सुबह 8:10 पे। तो उसके बाद हम लोग की फ्लाइट 8:10 पे थी। तो जो है हम लोग यहाँ से गए, हम लोग 24 को बैठे ट्रेन में, 25 को पहुंचे। 25 को 1 बजे हम लोग वहाँ महिपालपुर में एक होटल था, वहाँ पहुंच चुके थे। तो वहाँ 1 बजे से हम लोग को पासपोर्ट, वीजा, एग्रीमेंट कुछ नहीं मिला था। हम लोग ने पूरा दिन वेट किया, पूरी रात वेट किए, हम लोग काफी बंदे थे। उसके बाद सुबह में 4 बजे जो है, 4 बजे के करीब में सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को पासपोर्ट वीजा मिला, और हम लोगों ने एग्रीमेंट मांगे। तो हमसे ये बोला गया कि इसको जो है तुरंत एयरपोर्ट जाओ, वरना फ्लाइट लेट हो जाएगी। एग्रीमेंट पेपर नहीं दिया। हम लोग वहां से फ्लाइट पकड़े, 26 को पहुंच गए उज्बेकिस्तान एयरपोर्ट पे। सुबह वहां उतरे, उस दिन हमको कंपनी की बस आई, कंपनी लेके गई, और कंपनी का जो नाम है वो है इंटर इंजीनियरिंग। तो हम लोग जब वहां पे पहुंचे, तो उसके बाद जो है वहां का जो कैम्बॉस था, सिक्योरिटी गार्ड, वो बोला कि भाई जो है तुम लोगों का एग्रीमेंट पेपर दो। तो एग्रीमेंट पेपर तो यहाँ दिया नहीं था। तो जो यहाँ से एग्रीमेंट पेपर बोला कि मॉर्निंग में, हम लोग को तो रात में पहुंचे, तो बोला कि एग्रीमेंट पेपर कल मॉर्निंग में सब लोगों को पहुंच जाएगा। तो यहाँ से एग्रीमेंट जो है वो पेपर फर्जी साइन करके भेजा गया, किसी का कोई साइन नहीं था, फर्जी साइन करके एग्रीमेंट पेपर यहाँ से भेजा। और वहाँ पे काम पे बोला कि आप लोगों को टैंक फिटर में काम मिलेगा, और हम लोग को टैंक फिटर में काम ना देके हेल्परी का काम करवा रहा था। और यहाँ में भेजने की मेन वजह कि भाई जिस काम में हमको नॉलेज नहीं है उस काम में आप मत भेजो, या तो बंदे से पूछ लो कि तुमको काम आता है कि नहीं। अगर बंदे को काम नहीं आ रहा है तो मना कर देगा। तुमने यहाँ बोला कि सब लोग जो है टैंक फिटर में जा रहे हो, वहां जाने के बाद बोला टैंक फिटर कितने हो, एक भी बंदा टैंक फिटर का नहीं था। जब काम ही नहीं किया तो टैंक फिटर का मामला क्या जाने हो। तो सारे बंदों को हेल्परी करवाने लगा, कहीं ये प्लेट ढुलवाता था, कहीं कुछ कराता था, कहीं कुछ कराता था। तो उसके बाद जो है मैं 3-4 दिन था वहां पे, मैंने 4 दिन ड्यूटी किया। 4 दिन ड्यूटी करने के बाद वहां से मैं अपना लीव पेपर बनवाया और मैं चले आया, क्योंकि वहां से मैं इसको कॉल कर रहा था तो ये कॉल नहीं उठा रहा था। तो मैं आया ऑफिस में, बोला कि ऐसी सी प्रॉब्लम है, वहां खाने में मीट में जो है ये बकरा सकरा दिया जा रहा था, नहीं था, वो भेड़ दे रहे थे खाने में। तो भाई जो कभी नहीं खाया, मैं बोला कि सर यहाँ पे भेड़ा वड़ा खिला रहे हैं, हम इसको नहीं खाते हैं। तो बोला कि बाहर गए हो, ठंड का मौसम है, तो वहाँ आपको ये सब खाना पड़ेगा। मैं बोला मैं ये सब नहीं खाता, मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद मैं वहां से चला आया। आने के बाद मैंने अपना पर्सनल खुद का जो है 21,500 रुपए का इंडिगो का टिकट कराया इमरजेंसी, और मैं वहां 2 बजे रात को उज्बेकिस्तान एयरपोर्ट से अपने इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद मैं इससे बात किया, तो एक दिन ऑफिस में गया तो ये मेरे को बोला कि बबलू सर करके हैं, मैं उनसे बात करके बताऊंगा, मेरे सर वो हैं, वो उनसे बोलो। मैं बोला भाई मैंने आपको 1,70,000 रुपए मैंने आपको दिया, तो मैं आपको जानता हूँ, दूसरे से मेरे से क्या मतलब है कि भाई कौन क्या कर रहा है। मैंने पैसा आपको दिया, अब आप किसको दिए वो जानो। तो बोलता है कि आप लोग जो है
जो पैसा दिए हो वो पैसा बट गया, जिसको देना था मैंने दे दिया। मैं बोला भाई चलो ठीक है, मेरे को कुछ मत दो, लेकिन मेरा जो रिटर्न टिकट का 20,000 रुपए का टिकट है वो पैसा मेरे को रिटर्न कर दो। तो यहाँ आने के बाद मेरे को बोलता है कि आप फिर से वापस चले जाओ। मैं बोला भाई मैं वापस उधर से किसी तरह आया हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, मेरा पैसा जो है आप मेरा रिटर्न करो। तो बोलता है कि पैसा रिटर्न नहीं होगा। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो भाई अगर कोई जाना चाह रहा है तो मुकेश जायसवाल उसका नाम है। अब मैं फोन करता हूँ तो फोन पे ढंग से बात नहीं करता है, तो पैसा खाने के बाद तुम बात नहीं कर रहे हो तो अगले बंदे को मजबूर कर रहे हो कि अगला बंदा कुछ भी कदम उठाएगा। क्योंकि भाई मेरा 1,70,000 रुपए गया हुआ है और 20,000 का टिकट, लमसम 2 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ है, और वो भी 24 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच में। तो भाई मेरा पैसा इतना गया है तो मैं नहीं बोलूंगा। और फोन पे बात करो कि सर पैसा रिटर्न करवा दो या कुछ और करवा दो या हमको कहीं और भिजवा दो, तो बोलता है कि वापस टिकट करा के अपने पैसे का चले जाओ। कल मैं इसको कॉल किया, मैं बोला सर क्या हुआ, मेरी बात की कुछ रिटर्न की बात कर लो वहां पे। तो बोलता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद बात नहीं किया, फोन काट दिया, फोन नहीं उठा। तो आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि सुल्तानपुर से अगर आप जा रहे हैं मुकेश जायसवाल के थ्रू, फर्स्ट गली में लेफ्ट साइड में बंडी वाली में पहला टर्न है, गुप्ता बेकरी है, उसी के बगल में इसका ऑफिस है। और अगर आप वहां से जा रहे हैं तो आप टोटली 1,10,000 रुपए से ज्यादा खर्चा मत देना, क्योंकि उसके बाद जो है ये इन लोगों का कमीशन है। बाकी वहां जो कंपनी वीजा दे रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर भी ये लोग पैसा ले रहा है। तो आप लोग थोड़ा अगर जाना चाहते हैं तो संभल के जाइएगा, अन्यथा ये फंसा दे रहा है। क्योंकि ये टैंक फिटर बोल के बंदों को उसमें डाल रहा है। वहां जाने के बाद जो वहाँ के एजेंट लोग हैं, वो जो वहाँ के सुपरवाइजर हैं, बोलते हैं टैंक फिटर का काम किए तो काम करो, बंदे को टैंक फिटर का काम नहीं आ रहा है तो वो जो है उठा के हेल्फरी में कर दे रहा है। कहीं रात में रॉड ढुलवा रहा है, कहीं कुछ करा रहा है। मेडिकल के नाम पे वहाँ 0% सुविधा है। चिकन 1-1 महीने का रहता है, फ्रिज में रखा रहेगा, वो चिकन खिलाता है सबको। उधर एक बीमारी चल गई है चिकन फॉग, वो सबको हो गया है और सबके शरीर में दाने दाने पड़ गए हैं। और वहाँ जो भी गया है परेशान है, सब बोला किसी तरह 1-2 महीने कोई काट रहा है, कोई वहाँ कुछ नहीं है, इससे बात करो, बोलेगा सब अच्छे से हैं, सब हैं। तो अगर आप जा रहे हैं तो इससे ज्यादा पैसा ना दें। और मेरे ख्याल से तो यही रहेगा भाई कि उज्बेकिस्तान आप ना जाएं। उज्बेकिस्तान अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो इसमें मेरा फेसबुक पेज जो है, इस पेज पे अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करो, मैं वहाँ का वीडियो और वहाँ की सारी सिस्टम आपको दिखा दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। आप लोग देख लेंगे कि वहाँ की स्थिति कैसी है, तो आप लोगों को विश्वास हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास वहाँ का सारा प्रूफ है। यही है भाई, बाकी आप लोग की मर्जी है। बहरहाल इसको जितना ज्यादा शेयर कर सके भाई लोग उतना शेयर करें, क्योंकि देखिए भाई किसी के पैसे का सवाल है। मैं उतना अमीर आदमी नहीं हूँ कि जो है मेरा 10 दिन में 2 लाख रुपए चला जाए और मैं चुप बैठूंगा। मैं सीधी तरह चुप नहीं बैठने वाला भाई। इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।